अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है डॉक्टर फुरकान आरिफ और वेट सीरीज़ के इस एपिसोड के अंदर हम लोग कैट फाइट के बाद जो obsess बनती है उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे कि कैट फाइट के बाद जो obsess बनती है उसको आप किस तरह से मैनेज करेंगे, उसको साइंस क्या होते हैं कि obsess बन चुकी है और उसकी बेस्ट एंटीबायोटिक्स कौन सी होती हैं और उसका ट्रीटमेंट की अप्रोच कौन कौन सी है और उसके ट्रीटमेंट के अंदर फेलियर के चांसेस कहाँ से होते हैं और कॉम्प्लिकेशन कहाँ कहाँ पे आती हैं। डेफिनेशन की बात करेंगे और अब्सेस क्या होता है कि सबक्यूटेनियस जो टिश्यू है उसके अंदर पस पड़ जाती है और वो पॉकेट स्वेलन हो जाती है, इसको अब्सेस बोलते हैं। और मोस्टली कैट फाइट में कैट्स के अंदर ये बहुत एक बड़ा मसला होता है। जैसे ही कैट आपकी बाहर जाती है, लड़के आती है, तो अब्सेस बनना वहाँ पे समझने के लाजमी होता है अगर आप उसको टाइमली केयर नहीं देते। तो उसके अंदर जो रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, रिस्क फैक्टर ये होते हैं कि एज, ब्रीड और जो एनिमल स्पेशली मेल एनिमल्स जो होते हैं, मेल कैट्स होती हैं, उनके अंदर ये कैट फाइट के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि मेल इंटैक्ट जो होते हैं वो बाहर जाते हैं और उनकी टेरिटोरियल फाइट्स होती हैं दूसरे बिलों के साथ। तो मेल्स के अंदर अपसेस बनने के आपको ज़्यादा चांसेस मिलेंगे और कैट फाइट के जो केसेस हैं वो भी मेल्स के अंदर ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। इसके अलावा जो इसके अंदर चीज़ आती है मल्टी जो कैट हाउस होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक कैट घर के अंदर बहुत सारी बिल्लियाँ, तो उनके आपस में ही कुछ लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो आपकी जब भी आप ओनर से हिस्ट्री लेंगे तो ये चेक करेंगे कि मेल है, इंटैक्ट है, न्यूट्रिंग हुई हुई है कि नहीं हुई और घर में कोई और बिल्ली वगैरह तो नहीं है। तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आप ओनर से जो इसकी हिस्ट्री के अंदर पूछेंगे अगर आपके पास इस तरह का जो केस आता है। तो इसके अंदर जोनोटिक की इंपॉर्टेंस क्या है। फॉर एग्जांपल कैट अगर दूसरे से लड़के आई है तो एक इन्फेक्शन जो होता है जो एक कैट से दूसरी कैट में बड़ा इजीली कैट फाइट के बाद लाजमी ट्रांसफ़र होता है, वो एफआईवी होता है। और उसके बाद अगर वही कैट आपको ह्यूमन को या कोई भी कैट ह्यूमन साइड पे बाइट करती है तो उसमें जो होता है सेलुलाइटिस होने के, फॉर एग्जांपल उस जगह पे स्वेलिंग होने के और इवन आपको भी वहाँ पस पड़ सकती है। तो ये चीज़ ज़्यादा ध्यान रखनी है कि कैट की बाइट के बाद और आपस में कैट फाइट के बाद ये चीज़ें जो हैं कॉमन होती हैं कैट्स के अंदर। अच्छा, तो अब आप हम बात करें क्लिनिकल पिक्चर की कि ओनर आपके पास किस कंप्लेंट के साथ आएगा। जब जैसे ही ओनर आपके पास से अपनी कैट को लेके आएगा उसकी पहली कंप्लेंट ये होगी कि जी मेरी कैट है वो बाहर लड़के आई है और अब उसकी जो है बुखार बहुत ज़्यादा हो गया है, उसने खाना पीना कम कर दिया है और उसकी जगह पे स्वेलिंग होगी। और यहाँ अगर फॉर एग्जांपल टांग वगैरह पे कहीं बाइट है तो वो टांग अपने नीचे नहीं लगा रही है, चल फिर प्रॉपरली नहीं रही है। उसके बाद जो आपको इसके अंदर साइन मिलेगा उसके अंदर स्वेलिंग होगी, एनिमल अपनी जो टांग है वो यूज़ वगैरह करना छोड़ देगा और उसकी जो वहाँ पे पस वगैरह भी समटाइम निकल रही होती है और रेडनेस हुई होती है किसी एरिया के अंदर। तो ये क्लिनिकल साइंस जो हैं आपके पास प्रेजेंट होंगे, जो कैट आपके पास इन क्लिनिकल साइंस के साथ और हिस्ट्री के साथ जो है प्रेजेंट होगी। फिजिकल एग्जामिनेशन में आप क्या चीज़ डिटेक्ट, फिजिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले आप वो एरिया चेक करेंगे जहाँ पेन फील हो रही है और अगर आपको ब्लो ड्राई मार के या किसी तरह आप चेक करेंगे कि वहाँ आपको नीचे को कैट फाइट का जो सिम्टम है, कोई दांतों के निशान या इस तरह की चीज़ तो नहीं मिलती। अगर आपको लग रहा है डाउट है या रेडनेस हुई तो आप उस एरिया को शेव करेंगे। सबसे पहले आपने उस एरिया को शेव करना है, उसको प्रॉपरली एग्जामिन करना है क्योंकि कैट फाइट के बाद सबसे जो एक चीज़ होती है कि उसके अंदर आपको दांतों के निशान बड़ा मुश्किल होता है कि मिले क्योंकि फॉरेन कैट फाइट जो होती है दांत जो ब्लीडिंग नहीं होती उनके वहाँ पे उस एरिया में। अगर तो कैट अपसाइज अभी इमेच्योर है तो आपको वहाँ कुछ भी नज़र नहीं आएगा, सिर्फ ऐसा लगेगा जैसे स्वोलन है या स्किन के ऊपर रेडनेस हुई हुई है या स्किन जो है ब्लूइश हुई हुई है। तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे जो है मिलेंगी। फिजिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले आप उस एरिया की शेव करेंगे। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि वो एरिया स्वोलन है तो आप फाइन नीडल जो है उसको नीडल लगा के चेक भी कर सकते हैं कि उसके अंदर रेशा है कि नहीं है। उसको एस्पायरेट करके देखेंगे कि अपसेस है, रेशा है कि नहीं है, मेच्योर है कि इमेच्योर है। ये आपके ट्रीटमेंट के ऊपर जो है ये चीज़ें अफेक्ट करेंगी। अगर तो इमेच्योर अपसेस होगी तो उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट होगा, मेच्योर एब्सेस होगी तो उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट होगा। तो ये चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर। अच्छा, हम एटियोलॉजी की बात करेंगे, अपसेस बनती कैसे है। तो जैसे ही कैट जो है दूसरी कैट को बाइट करती है तो उसके दांतों के जो मुंह के बैक्टीरिया होते हैं वो इंजेक्ट हो जाते हैं स्किन में। इसके अलावा बालों पे जो बैक्टीरियाज लगे होते हैं, स्किन पे जो बैक्टीरियाज होते हैं, या फॉर एग्जांपल उसकी स्किन पे को मिट्टी वगैरह लगी हुई है वो उसके दांतों के ज़रिए से स्किन के अंदर चली जाती है तो वहाँ पे ये इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर जो तीन जो कॉमन बैक्टीरियाज हैं जो कि आपको मिलते हैं अपसेस में, एक पास्चुरेला मल्टूसीडा और इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस स्टेफ्लोकोकस, ये तीन बैक्टीरिया जो हैं मोस्टली आपको अपसेस के अंदर मिलते हैं। इसके अलावा आपको माइक्रोबैक्टीरियम भी मिलता है, वो कॉम्प्लिकेटेड अपसेस के अंदर बनता है। वो ऐसी अपसेस होती है जो किसी भी ट्रीटमेंट को जो है रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। तो ये तीन बैक्टीरियाज मोस्टली किसी भी कैट फाइट के अपसेस के अंदर आप इस हिसाब से उसकी एंटीबायोटिक चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इन तीन बैक्टीरिया का आइडिया हो कि जी ये तीन बैक्टीरिया किन किन
जो है एंटीबायोटिक से ख़त्म होते हैं। मोस्टली ये 3 बैक्टीरिया ही कैट फाइट के अंदर आपको मिलेंगे एब्सेस के अंदर। उसके बाद आपको एनारोबिक बैक्टीरियाज जो हैं वो भी मिल सकते हैं। एक इसके अलावा एक चीज़ होती है कि समटाइम जो कैट फाइट है तो कान पकड़ लिया बिल्लियों ने, पाँव पकड़ लिए, समटाइम एनल के ऊपर जो टेल के नीचे से भी बाइट कर लेते हैं, वहाँ पे फिस्चुलास बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप वो एनल एरिया स्वोलन हो गया, वहाँ पे फिस्चुला बन गया, तो ये बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाएगी और इसकी जो रिकवरी है और इसका जो रिकवरी पीरियड है वो भी बहुत ज़्यादा लंबा होता है एज़ कम्पेयर टू जो सिंगल या नॉर्मल अब्सेस होती है। अच्छा, इसके लिए आपको डिफरेंशियल्स क्या क्या हैं? डिफरेंशियल्स में इसके अंदर आपको फॉरेन बॉडी की एब्सेस मिल सकती है। फॉर एग्जांपल आपकी कैट गई है, फाइट नहीं है, उसको कोई चीज़ लग गई है, जैसे कोई कांटा लग गया या कोई ऐसी चीज़ लग गई है जो कि अंदर रह गया और वहाँ पे रेशा पड़ गया है, या कोई जानवर से कोई और जानवर हो सकते हैं, कोई इसी तरह का फॉरेन ऑब्जेक्ट उसकी स्किन में चला गया जिससे उसको एब्सेस डेवलप हो गई है। इसके अलावा मैंने जैसे ये भी आपको बताया कि जो एनल एरिया के अंदर जो फिस्टुलास बन जाते हैं, बट उसी एरिया में एनल ग्लैंड्स होते हैं, एनल ग्लैंड की स्वेलिंग और एनल ग्लैंड की जो कैट फाइट की फिस्टुलास होते हैं वो कंफ्यूज करते हैं, तो ये भी इसका एक डिफरेंशियल जो है आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर मुंह के अंदर अब्सेस हुई हुई है, फॉर एग्जांपल आपकी कैट है, उसके इस एरिया में आपको लग रहा है कि मुंह के अंदर स्वेलिंग हो गई है, तो वो म्यूकोसील हो सकती है और अब्सेस भी हो सकती है कैट फाइट के बाद की, या म्यूकोसील से आप उसको डिफरेंशियल जो है उसका करेंगे। तो इसके अंदर आप ब्लड टेस्ट या कौन कौन से ऐसे जो टेस्ट हैं वो परफॉर्म करेंगे जो कि आपको डायग्नोसिस में और इसके ट्रीटमेंट में हेल्प करेंगे। सबसे पहले आपने उसका सीबीसी परफॉर्म करना है ताकि आपको जो एनिमल की क्लिनिकल पिक्चर है वो समझ आ जाएगी इन्फेक्शन है और किस टाइप का है और कितना ज़्यादा इन्फेक्शन चल रहा है। उसके बाद आपने कैट फाइट के अंदर स्पेशली जहाँ पे टांगों वगैरह का मसला हो या बोन बेसिकली इन्वॉल्व हो, तो उसके अंदर आपने एक्सरेज भी करने हैं। समटाइम कैट फाइट के बाद फ्रैक्चर्स भी मिलते हैं, ऑस्टियोमाइलाइटिस जो होती है वो भी आपको देखने को मिलती है, तो एक्सरे। तीसरा, उसके अंदर आपने फाइन नीडल एस्पायरेशन करनी है, उसको आप जो है लैब के अंदर भेज सकते हैं, चेक कर सकते हैं, उसका कल्चर सेंसिटिविटी करवा सकते हैं। तीसरा ये टेस्ट हो गया। चौथा, आपने उसका एफआईवी का टेस्ट करना है। कैट फाइट के बाद एफआईवी का होना बहुत कॉमन होता है क्योंकि एफआईवी जो है कैट फाइट के बाद बड़ा इजीली जो है एक एनिमल से दूसरे एनिमल में ट्रांसमिट होती है। अच्छा, तो अब हम इसमें ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट की जहाँ तक बात है तो अब्सेस के अंदर कैटफाइड अब्सेस में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है वो ड्रेनेज का है। आपने अब्सेस ड्रेन करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपको लग रहा है कि अब्सेस अभी जो है उसका मुंह बन गया हुआ है तो आप उसको फ्लश करेंगे, उसको किसी भी एंटीसेप्टिक के साथ फ्लश करेंगे, कोई ऑइंटमेंट उसके अंदर फिल करेंगे ताकि डेड स्पेस जो पॉकेट है वो ख़त्म हो जाए। अगर आपको लगता है कि अभी अब्सेस जो है उसका मुंह नहीं बना हुआ या अभी वहाँ से ड्रेन नहीं हुई है अब्सेस, तो आपने उसको सर्जिकली ब्लेड के ज़रिए से या ओपनिंग बना के अब्सेस ड्रेन करनी है। ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्टेप होगा। उसके बाद आपने पेन किलर और एंटीबायोटिक्स लगानी है। इसमें 2 एंटीबायोटिक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके अलावा मोक्सिसिलिन है और सेफालेक्सिन है, ये दोनों ही एंटीबायोटिक अब्सेस के अंदर रिकमेंडेड होती हैं और ये बहुत अच्छा रिजल्ट शो करती हैं। अगर आप घर पे देना चाहें ओनर को तो घर पे भी सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कैट जो है घर पे मेडिसिन नहीं लेगी या ओनर जो है घर पे मेडिसिन नहीं पिला सकेंगे, तो आप उसको 3 से 4 दिन क्लिनिक बुलवा के वहाँ पे भी उसको इंजेक्शन वगैरह लगवा सकते हैं। अगर 4 से 5 दिन कैट फाइट के बाद या अब्सेस का ट्रीटमेंट 4 से 5 दिन एंटीबायोटिक के साथ हो जाए तो 4 से 5 दिनों के अंदर एनिमल जो है रिकवरी की तरफ चला जाता है। अगर आपको लगे कि एनिमल जो है नहीं रिकवरी की तरफ जा रहा तो फिर आप उसका कल्चर सेंसिटिविटी करके कुछ डिफरेंट टाइप के एंटीबायोटिक जो है अकॉर्डिंग टू जो रिजल्ट्स वो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर अब अब्सेस के अंदर कॉम्प्लिकेशंस किस तरह की आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कैट आई है, उसको 2 से 3 दिन पहले की फ़ाइट है और लेसिरेटेड वूंड है, तो आप वहाँ पे स्टिचेस लगा देते हैं। कंटेमिनेटेड वूंड को अगर आप स्टिचेस लगाएंगे तो कुछ टाइम के बाद वहाँ पे रेशा पड़ जाएगा, वो टाँके खुल जाएंगे और कॉम्प्लिकेटेड वूंड हो जाएगा, वो हील नहीं होगा। इसके अलावा जो एनल जो ग्लैंड है, एनल एरिया पे अगर बाइट है तो वो फिस्चुला बना होगा, उसको सर्जिकल करेक्शन करनी पड़ सकती है, आपको वहाँ स्टिचेस लगाने पड़ सकते हैं। तो ये एक कॉम्प्लिकेशन जो है वो वहाँ पे आने का चांसेस होते हैं, तो ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा इसके ट्रीटमेंट में एक और चीज़ होती है कि अगर आप उसका डेड एरिया वहाँ पे छोड़ दें, जो कि सर्जिकली कैट फाइट के बाद डेड स्पेस बनना या डेड स्किन हो जाना बहुत एक कॉमन चीज़ है जो कि आपने सर्जिकली रिमूव करनी होती है प्रॉपर हीलिंग के लिए। बट अगर आप वहाँ पे छोड़ देंगे उसको, वो एरिया वहाँ पे डेड स्पेस अगर आपको लग रहा है ब्लैक हुई हुई है, ब्लूइश हुई हुई है और एरिया आप उसको कट नहीं करते, तो वो डेफिनेटली गैंग्रीन होकर दूसरी तरफ फैलता जाता है जो कि वुंड को और कॉम्प्लिकेट करता है। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट में उसका डेड स्पेस रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जब भी आप ट्रीटमेंट करेंगे तो आप उसको गाज वगैरह रख के उसको कवर करेंगे अब्सेस को, ताकि जो भी उसके अंदर से फ्लूइड आ रहा है वो गाज वगैरह आपस जो है अब्जॉर्ब कर लें, जो कि एक बेहतरीन जो प्रोसेस होता है।
इसके अलावा कैट फाइट का जब भी वुंड हो ओनर को रिकमेंड करें कि जी इसको पायोडीन की जगह सेप्टिन प्लस के साथ जो है क्लीन करें, क्लोरहेक्सिडिन के साथ साफ़ करेंगे। पायोडीन जो है इट्स सेल्फ हेपेटोटॉक्सिक है। जब आप उसको सेप्टिन प्लस से साफ़ करेंगे तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे आएंगे और कैट में किसी तरह की कोई सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन आने के चांसेस नहीं होते। इसमें अगर आपका एनिमल खाना पीना छोड़ रहा है या इस तरह का कोई और क्लिनिकल साइन है तो आप उसको सिम्टोमेटिक ट्रीट करेंगे, ड्रिप वगैरह लगाएंगे या उसको पेन किलर्स या एनोवेट वगैरह देंगे ताकि वो किसी तरह की पेन जो है वो उसको ख़त्म हो सके। इसके प्रोग्नोसिस की बात करें तो अगर फ्रेश अगर फ़ौरन आपके ओनर जो है आपके पास लेके आ गया है तो उसको 4 से 5 दिनों में उसकी रिकवरी चली जाती है। अगर तो वो एरिया वहाँ डेड है या डेड स्पेस बन चुकी है तो उसका जो प्रोग्नोसिस है वो गार्डेड होता है और एनिमल ओनर को आप एजुकेट करेंगे कि जी इसका जो रिकवरी है बहुत लंबी हो सकती है और हो सकता है कि इसकी मल्टीपल सर्जरीज भी परफॉर्म करनी पड़ सकती हैं। तो ये चीज़ें आपने ओनर को कम्युनिकेट करनी है शुरू में ही। समटाइम क्या होता है कि आप 2 से 3 दिन एंटीबायोटिक लगाते हैं, एनिमल जो है फ़र्क नहीं पड़ता उसको, तो एनिमल जो है जो ओनर है वो सेकंड ओपिनियन के लिए चला जाता है। तो ये चीज़ें आप बताएंगे कि हम 4 से 5 दिन ट्रीटमेंट करके देखेंगे, अगर रिकवरी नहीं है तो हम फर्दर जो एडवांस टेस्टिंग है जैसे कल्चर सेंसिटिविटी है ऐसी चीज़ें तो वो करके देखेंगे ताकि हमें और फर्दर आइडिया हो सके। तो 1 से 2 दिनों में फ़ौरन फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको टाइम लग सकता है। तो ये आपने ओनर को चीज़ें जो हैं कन्वे करनी है। कैट फाइट के साथ कोई केस प्रेजेंट होता है तो आपने उसको स्टिचेस नहीं लगाने हैं। आपने उसको फर्स्ट इंटेंशन से हील नहीं करना, आपने उसको सेकंड इंटेंशन से जो हील करना है। आप उसको स्टिचेस लगाएंगे तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस आने के चांसेस हैं। आपके पास कोई कैट फाइट या इस तरह का कोई भी केस प्रेजेंट होता है तो उसको कोशिश करें कि उसको स्कैंड ओपन वुंड हीलिंग की तरफ जाएं एज़ कम्पेयर टू अगर आप उसको स्टिचेस लगा के क्लोज कर दें जिसके अंदर किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन आने के चांसेस हो सकते हैं। बट अगर बहुत बड़ा वुंड है तो उसको आप स्टिचेस वगैरह लगा के कुछ एरिया उसका ओपन छोड़ेंगे ताकि वहाँ से ड्रेनेज वगैरह आसानी से हो सके, या उसके अंदर आप ड्रेन पाइप जो है वो लगाएंगे। होपफुली ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अब अगर आपका इस टॉपिक रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या अपना आप एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में शेयर करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।